आज पंचकुला में आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जवानों ने, हमारे स्कूलों के बच्चों ने भव्य प्रदर्शन किए, बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। बावजूद विपरीत परिस्थितियों की, भारी बारिश होने के बावजूद जिस प्रकार की परफॉर्मेंस बच्चों ने दिखाई और जो उत्साह इन बच्चों में देखने को मिला, मैं समझता हूं कि ये जो हमारी आज़ादी की आज 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इस आज़ादी की जो वर्षगांठ है उससे युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश और जुनून उत्पन्न होगा। जिस प्रकार से भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष नारे लगा रहे थे बच्चे, उनका जोश देखते ही बनता था। मैं जो यहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज़ादी की वर्षगांठ हर वर्ष हम मनाते हैं। उन शूरवीरों को, उन महान बलिदानियों को, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, हंसते हंसते देश की बलिवेदी के ऊपर बलिदान हो गए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इशफाकुल्ला खान, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, अनेकों जो हमारे युवक, महान देशभक्त इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश पर कुर्बान हो गए। और आज जो हम आज़ादी का सुख भोग रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्हीं शहीदों की जो एक बदौलत है, उसका सुख हम भोग रहे हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शहादतों के बाद शहीदों ने हमें जो आज़ादी लेकर के दी, आज उस आज़ादी को, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, देश पर मरने के लिए, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे। हमारी जो पूरा जीवन है वो देश के लिए। मोदी जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सपना कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर तीसरी आर्थिक शक्ति बने, उस संकल्प को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार पिछले 10 साल के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, और उसी का परिणाम कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो लक्ष्य पूरा हो। आज पंचकुला में आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जवानों ने, हमारे स्कूलों के बच्चों ने भव्य प्रदर्शन किए, बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। बावजूद विपरीत परिस्थितियों की, भारी बारिश होने के बावजूद जिस प्रकार की परफॉर्मेंस बच्चों ने दिखाई और जो उत्साह इन बच्चों में देखने को मिला, मैं समझता हूं कि ये जो हमारी आज़ादी की आज 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इस आज़ादी की जो वर्षगांठ है उससे युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश और जुनून उत्पन्न होगा। जिस प्रकार से भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष नारे लगा रहे थे बच्चे, उनका जोश देखते ही बनता था। मैं जो यहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज़ादी की वर्षगांठ हर वर्ष हम मनाते हैं। उन शूरवीरों को, उन महान बलिदानियों को,
उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, हंसते हंसते देश की बलिवेदी के ऊपर बलिदान हो गए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इशफाकुल्ला खान, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, अनेकों जो हमारे युवक महान देशभक्त इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश पर कुर्बान हो गए। और आज जो हम आज़ादी का सुख भोग रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्हीं शहीदों की जो एक बदौलत है उसका सुख हम भोग रहे हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शहादतों के बाद शहीदों ने हमें जो आज़ादी लेकर के दी, आज उस आज़ादी को देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, देश पर मरने के लिए, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, हमारी जो पूरा जीवन है वो देश के लिए। मोदी जी ने कैसे देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सपना कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर तीसरी आर्थिक शक्ति बने, उस संकल्प को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार पिछले 10 साल के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, और उसी का परिणाम कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो लक्ष्य पूरा हो। आज पंचकुला में आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जवानों ने, हमारे स्कूलों के बच्चों ने भव्य प्रदर्शन किए, बहुत अच्छे प्रदर्शन किए। बावजूद विपरीत परिस्थितियों की, भारी बारिश होने के बावजूद जिस प्रकार की परफॉर्मेंस बच्चों ने दिखाई और जो उत्साह इन बच्चों में देखने को मिला, मैं समझता हूं कि ये जो हमारी आज़ादी की आज 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, इस आज़ादी की जो वर्षगांठ है उससे युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर एक नया उत्साह, एक नया जोश और जुनून उत्पन्न होगा। जिस प्रकार से भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष नारे लगा रहे थे बच्चे, उनका जोश देखते ही बनता। मैं जो यहाँ पर आज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये आज़ादी की वर्षगांठ हर वर्ष हम मनाते हैं। उन शूरवीरों को, उन महान बलिदानियों को, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, हंसते हंसते देश की बलिवेदी के ऊपर बलिदान हो गए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इशफाकुल्ला खान, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराभा, अनेकों जो हमारे युवक महान देशभक्त इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए देश पर कुर्बान हो गए। और आज जो हम आज़ादी का सुख भोग रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि उन्हीं शहीदों की जो एक बदौलत है उसका सुख हम भोग रहे हैं। आज मैं एक बात और कहना चाहूँगा, शहादतों के बाद शहीदों ने हमें जो आज़ादी लेकर के दी, आज उस आज़ादी को, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, देश पर मरने के लिए, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे, हमारी जो पूरा जीवन है वो देश के लिए। मोदी जी ने कैसे देखिए, नरेंद्र मोदी जी का सपना कि 2047 तक
भारत विकसित राष्ट्र बने और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही सालों के अंदर तीसरी आर्थिक शक्ति बने, उस संकल्प को लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार पिछले 10 साल के अंदर देश को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिए हैं और उसी का परिणाम कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो लक्ष्य पूरा हो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।